द्रौपदी का विवाह जब पांडवों के साथ होता है तो पांडव ब्राह्मण वेश में थे और भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर रहे थे। तो द्रौपदी इंद्रप्रस्थ की पटरानी कैसे बनती है? दरअसल उस दिन स्वयंवर में जब ब्राह्मण वेश में अर्जुन लक्ष्य का वेधन करता है और द्रौपदी ब्राह्मण वेश के उस युवक के गले में जयमाला डालती है, तो ना तो द्रौपदी को, ना महाराज द्रुपद को और ना ही सभा भवन में उपस्थित किसी भी व्यक्ति को ये लेश मात्र भी अंदाजा होता है कि ये जो युवक है वो स्वयं अर्जुन है। लेकिन अगले दिन जब पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह हो जाता है तो ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि पांडव जीवित हैं। ये खबर हस्तिनापुर भी पहुंचती है। एक तरफ भीष्म पितामह और विदुर इस खबर को सुनकर उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहती, तो दूसरी तरफ दुर्योधन इस खबर को सुनकर उसके मन में आक्रोश और प्रतिशोध की कोई सीमा नहीं रहती। वो क्रोध में और उत्तेजना में कर्ण के साथ अपने पिता के पास जाता है और उनको ये समझाने का प्रयास करता है कि पांडवों का हमारे को वध इसी समय इसी क्षण कर देना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जाकर वो शक्तिशाली हो जाएंगे। लेकिन कर्ण दुर्योधन को बीच में रोकते हुए कहता है कि जब से पांडव बालक हैं तब से तुम उनकी हत्या का प्रयास कर रहे हो और अभी तुमने लाक्षागृह का प्रयास भी किया जिसमें से वो जीवित बचकर निकलने में सफल हो गए, तो तब तुम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, जबकि वो अनाथ थे, तो अब तो वो सनाथ हो चुके हैं। पांचाल नरेश का साथ उनको मिल चुका है। महाराज द्रुपद की जितनी भी सेना है वो अब पांडवों के साथ है और महाराज द्रुपद के जितने भी मित्र नरेश हैं उन सभी के राज्यों की सेनाएं हैं वो भी पांडवों के साथ हैं। तो युद्ध में तो तुम अब उनको परास्त नहीं कर सकते। इधर ये तीनों मंत्रणा कर ही रहे होते हैं कि वहां पर आगमन होता है भीष्म पितामह का और विदुर का। बहुत प्रसन्नता के साथ वो महाराज धृतराष्ट्र को बताते हैं कि महाराज एक आनंददायक समाचार प्राप्त हुआ है कि पांडव अभी जीवित हैं और महाराज द्रुपद की कन्या द्रौपदी के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ है। महाराज द्रुपद अपने मन के भावों को छुपाने का असफल प्रयास करते हुए उनसे कहते हैं कि ये तो बहुत आनंददायक समाचार है, तो अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। विदुर कहते हैं कि महाराज, प्रजा में बहुत असंतोष है राज परिवार को लेकर, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पांडवों की हत्या का जो षड्यंत्र है वो हम लोगों के द्वारा ही रचा गया। तो ये एक उचित अवसर है नागरिकों के मन में, प्रजा के मन में अपने प्रति एक विश्वास जगाने का। तो अब हमें ऐसा करना चाहिए कि महाराज द्रुपद के पास एक दूत भेजा जाए। दूत के साथ संदेश के अलावा उपहार, रत्न और स्वर्ण भेजे जाएं अपनी पुत्र वधू के लिए भी और महाराज द्रुपद के लिए भी। और महाराज द्रुपद से कहा जाए कि आपके साथ ये जो हमारा संबंध स्थापित हुआ है इसे हम अपना सौभाग्य समझते हैं और ससम्मान हम अपनी पुत्र वधू को पांडवों के साथ हस्तिनापुर में स्वागत करने के लिए हम तत्पर हैं। और जब पांडव यहाँ आ जाएं तो उनको आधा राज्य सौंप दिया जाए, क्योंकि पांडव आपके भाई पांडु के पुत्र हैं और जितना अधिकार हस्तिनापुर पर और इस राज्य पर आपके पुत्रों का है उतना ही अधिकार पांडु पुत्रों का भी है। तो धृतराष्ट्र इस बात को सुनकर प्रसन्न तो नहीं होते, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं होता। वो विचार में पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है, दुर्योधन के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए और पांडु पुत्रों के साथ भी न्याय होना चाहिए। तो एक काम करते हैं कि दुर्योधन के लिए हस्तिनापुर छोड़ देते हैं और पांडवों को खांडव प्रस्थ दे देते हैं। भीष्म पितामह और विदुर इस बात को सुनकर प्रसन्न तो नहीं होते, क्योंकि खांडव प्रस्थ अपने नाम के अनुकूल ही खांडवों से भरा हुआ एक सुनसान जगह थी, जहां पर वर्षों से कोई मनुष्य तो क्या कोई जानवर भी नहीं रहता था। एक ऐसी बंजर भूमि पांडवों को देने के लिए उनका मन तो नहीं था, लेकिन वो ये सोचकर शांत हो जाते हैं कि चलो पांडवों को कुछ तो मिल रहा है। तो विदुर स्वयं
महाराज धृतराष्ट्र के दूत बन के जाते हैं। महाराज द्रुपद को उनका संदेश सुनाते हैं और असंख्य उपहार जो अपने साथ लाए होते हैं वो उन्हें भेंट करते हैं और फिर निवेदन करते हैं कि हस्तिनापुर अपनी पुत्र वधू का स्वागत करने के लिए तत्पर है, तो आप युधिष्ठिर को आदेश दीजिए कि वो पांडवों के साथ और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करें। महाराज द्रुपद कहते हैं कि युधिष्ठिर मेरे पुत्र के समान हैं, ये राज्य भी उन्हीं का राज्य है, तो मैं तो उन्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकता, तो जो भी निर्णय होगा वो युधिष्ठिर स्वयं लेंगे। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि बताइए क्या करना चाहिए। तो कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि आपकी कर्म भूमि हस्तिनापुर ही है और समय अनुकूल और उचित भी है, तो हम लोगों को हस्तिनापुर चले जाना चाहिए। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर अपने 4 भाइयों द्रौपदी और श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर के लिए विदुर के साथ निकल पड़ते हैं। हस्तिनापुर पे पांडवों का बहुत स्वागत होता है, शाही स्वागत होता है और उसके बाद धृतराष्ट्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करके उनको खांडव प्रस्थ सौंप देते हैं। अब वो खंडरों से युक्त खांडव प्रस्थ इंद्रप्रस्थ कैसे बनता है और वो 2 नाम कौन से होते हैं जो खंडरों की भूमि को इंद्रपुरी से भी सुंदर इंद्रप्रस्थ बनाने का कार्य करते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंद्रप्रस्थ में ऐसी क्या बात थी कि जो देखता था वो देखता ही रह जाता था।